हम करने वाले हैं 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है वो, और उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये पोइट्री सेक्शन है वो। इस पोइट्री सेक्शन में पहली जो पोइम है माय मदर एट 66, ये हम करेंगे। ये लिखी किसने है? कमला, KAMLA, कमला दास, DAS, इसने लिखी है। और ये है कौन? पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सुन लो, फिर उसके बाद हम पोइम को शुरू करेंगे। ये मालाबार, MALABAR, मालाबार केरला, KERALA, केरला से है ये प्रॉपर। ये देख लो तुम, ये पूछा जाता है इसका जो, ये वैसे ना इसने राइटिंग शुरू की थी मलयालम लैंग्वेज में, MALAYALAM। बाद में इंग्लिश में लिखनी शुरू की, पहले मलयाली में लिखती थी ये। और उसका पेन नेम क्या था उसके अंदर? माधवी कुट्टी, MADHAVIKUTTY, ये लिख लो, ये पूछा गया है। तो पेन नेम माधवी कुट्टी था जब ये मलयालम के लिए लिखती थी, पर जब इसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया इसने अपना नाम चेंज कर दिया और नाम इसने क्या रखा? कमला दास, KAMALA और DAS, ये स्पेलिंग है कमला दास की। ये पोएम है माय मदर एट 66। अगर तुम्हें राइटर पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगी। माय मदर एट 66 है ना, ये इसने लिखी थी जब इसकी मदर थी 66 साल की, और ये उससे मिलने गई थी। तो तब उसकी मम्मी की जो हालत थी वो देख के उसने उसके ऊपर ये सारी पोएम लिखी है। ये जो सारी पोएम है ना हमारी, एक सिंगल सेंटेंस में है, SENTENC, सिंगल सेंटेंस, जिसको कोमा से और इससे सेपरेट किया गया है, पर पूरी पोएम एक सिंगल स्टेंजा है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आया। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ना कि पोएम एक पूरे एक सिंगल स्टेंजा में होती है, सिर्फ उसको पंक्चुएशन मार्क से सेपरेट किया जाता है, तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो होता है इंचैबमेंट, ENGAMBMENT, ये लिख लो। इंजॉयमेंट जब सिर्फ किससे जो पूरा स्टेंजा होता है किससे उसको सेपरेट किया जाता है? पंक्चुएशन से। एक्चुअल में होता है एक वो सिंगल सेंटेंस ही है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ इंजॉयमेंट होता है। चलो बिना देरी के हम इसकी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कह रहे हैं कि मैं मेरे घर से कहाँ जा रही थी? टू कोचीन, कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी ये। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे पे जा रही थी, और टाइम क्या था? मॉर्निंग का टाइम था। ठीक है, अपने पेरेंट्स से मिल के ये वापस जा रही थी। आई सो माई मदर, मैंने मेरी मदर को देखा। बिसाइड मी, मेरे साथ थी वो। डोज, डोज होता है ऊँघना, जब हम आधी नींद में होते हैं तब वो डोज वाला सिचुएशन होता है। ओपन माउथ, जो उनका मुंह कैसा है? खुला हुआ है। हर फेस एक्शन लाइक दैट, और उनका फेस कैसा लग रहा है? एकदम राख के जैसा पीला, जैसे एक डेड बॉडी का फेस होता है ना, वैसा उनका फेस लग रहा है। ऑफ अ कोरप्स, कोरप्स होता है लाश, लाश की तरह उनका फेस हो गया है। एशन मतलब एकदम बेरंग हो गया है। रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सोन पुट दैट थॉट अवे, कह रहा है कि मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि वो उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब उसको क्या रियलाइज हो गया है कि जो उसकी मदर है वो क्या हो रही है? उससे सेपरेट होने वाली है। तो ये थॉट उसने ना अवे कर दिया। थॉट अवे मतलब अपना ध्यान हटा लिया, और कहाँ देखने लगी? बाहर की तरफ देखने लगी। पहले स्टेंजा में डिस्क्रिप्शन है कि जो मदर है उसकी सिचुएशन कैसी है। दूसरे स्टेंजा में जब ये थॉट अवे किया, बाहर क्या देखा, बाहर का डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, वेयर इज द पोइट एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में वो कहाँ है? कि वो अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। वो ट्रेवल कर रही है बाय कार विद हर मदर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर, मदर को उसने कैसे डिस्क्राइब किया है? उसने अपनी मदर को डिस्क्राइब किया है लाइक अ कोर्प्स, एक लाश की तरह डिस्क्राइब किया है। वो डोज्ड है, ओपन माउथ है, पेल है, मतलब कलरलेस है, ऐसे लग रहा है उसमें जान ही नहीं है, ऐसा है। अब देखो, जब इसने बोला ना आई पुट दैट थॉट अवे, तो उसके बाद बट सून, जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, कि वो जल्दी ही इसने क्या कर दिया? वो जो थॉट है उसको अवे कर दिया, दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और अपना ध्यान कैसे बढ़ाया? बाहर की तरफ देखा, जहाँ पे जो ट्रीज है ना, यंग ट्री मतलब छोटे जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम, स्पिल आउट मतलब बाहर आना,
तो जो बच्चे हैं वो मैरी मैरी मतलब जो हैप्पी चिल्ड्रन है, मैरी मतलब खुश, हैप्पी जो चिल्ड्रन है वो क्या है, अपने होम से कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो जब इसने बाहर देखा तो इसने ये चीजें देखी कि जो ट्री है वो भाग रहे हैं। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, जो ट्री हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं ना, तो उसने इसको बोला है कि ट्रीज है वो भाग रहे हैं। अब प्रश्न है, व्हाट वाज द पोइट लुकिंग एट, व्हाट डज शी नोटिस। पोइट ने क्या देख रही थी और उसने क्या नोटिस किया, तो वो देख रही थी लुकिंग एट हर मदर, अपनी मदर को देख रही थी। उसने नोटिस किया कि जो उसकी मदर है वो कैसी दिखाई दे रही है, लाइफलेस, कि जैसे उसमें जान ही नहीं है। व्हाट थॉट डिड शी ट्राई टू ड्राइव अवे, कौन सा थॉट है वो अपने मन से निकाल देना चाहती थी। तो जो जो उसका मदर के साथ उसका सेपरेशन होने वाला था ना, जो डेथ है उनको सेपरेट कर देती, वो जो थॉट है वो उसको क्या करना था, ड्राइव अवे, निकालना था। इसीलिए वो बाहर देखने लगी, इधर उधर अपना ध्यान भटकाने लग गई। अब ये कह रहे हैं कि वो बाहर क्यों देखने लग गई, क्योंकि उसको अपना क्या करना था, माइंड डाइवर्ट करना था। व्हाट डज हर जेस्टर सजेस्ट, और उसका ये जेस्टर क्या सजेस्ट करता है, उसकी हेल्पलेसनेस, कि मैं वो कुछ भी नहीं कर सकती इस चीज में, अपनी मदर को बचा भी नहीं सकती। व्हाट डिड द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन सिंबोलाइज, जो यंग ट्रीज हैं और जो मैरी चिल्ड्रन हैं उनकी जो इमेज है वो क्या सिंबोलाइज करती है, तो ये सिंबलाइज करती है स्प्रिंग ऑफ लाइफ, SPRING, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। और सिंबलाइज करती हैं स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस। ये चीजें क्या करती हैं, हमें सजेस्ट करती हैं, जो ये यंग ट्रीज हैं वो मैरी चिल्ड्रन हैं, हमें यही बताते हैं। अब है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक अगेन एट हर, वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। कह रहे हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब सिक्योरिटी चेक हो गया एयरपोर्ट पे, जब वो मुझसे थोड़ी दूर पे खड़ी थी, आई लुक एट हर अगेन, मैंने उसके पास दोबारा देखा। वेन है, वेन का मतलब होता है इल, जैसे शक्ल हमारी बीमारों जैसी हो जाती है ना, वैसी शक्ल उसकी लग रही थी। पेल, पेल लग रही थी, पेल मतलब जिसमें कलर नहीं होता। और किसकी तरह पेल थी, जो लेट विंटर मून है, सर्दियों का जो चंद्रमा है उसकी तरह ये इसकी शक्ल हो रखी थी। किसकी हो रखी थी, मदर की। यहाँ पे मदर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब मैंने उसको दोबारा देखा तो वो कैसी लग रही थी। अब है, हु इज आई एंड वाई इज द शी एट द एयरपोर्ट। यहाँ पे आई कौन है, आई यहाँ पे पोइट है, और वो एयरपोर्ट पे क्यों है, क्योंकि अब वो कहाँ जा रही है, अपने जहाँ उसने जाना है वहां जा रही है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पे अपनी मदर को सी ऑफ कर रही है। वट डज हर रेफर टू हेयर, यहाँ पे हर का क्या मतलब है, जो यहाँ पे हर है पोइट की एज्ड मदर, AGED, पोइस्ट एज्ड मदर, MOTHER मदर। ठीक है, यहाँ पे हर मदर है। हाउ डज डिड शी लुक लाइक, और वो कैसी दिखाई दे रही है, तो वो दिखाई दे रही है कि जो उसकी हेल्थ है वो डिक्लाइन हो रही है, DECLINE, डिक्लाइन। और पेल दिखाई दे रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे वो जल्दी डेथ को प्राप्त हो जाएगी। अब वेन पेल हैज अ लेट विंटर मून, इसको क्या है, एक्सप्लेन करो। तो कह रहा है जो विंटर का मून होता है ना वो सिंबलाइज करता है डेथ को। ठीक है, और दिखाता है डिके, दिखाता है मतलब किसी का चीज का कम होना, ये चीज दिखाता है वो। तो यहाँ पे क्या कम होना दिखाया गया है, लाइफ का कम होना दिखाया गया है। और एस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, SMILE, सिमिली। अब है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। अब कह रहा है कि मुझे वो फेमिलियर एक हुआ, एक मतलब दर्द हुआ, मैंने वो चीज फील की, सेम दर्द। कैसा दर्द, जो चाइल्डहुड में फियर होता है ना, जब हम हमारे पेरेंट्स से दूर हो रहे होते हैं, तो वो वाला दर्द मुझे फिर से महसूस हुआ। तो ये चाइल्डहुड फियर है, इसको इसने फेमिलियर एक बोला है, कि जैसे उस टाइम पे मुझे मेरी मदर से दूर होने में डर लगता था, वैसा ही सेम डर मुझे आज लग रहा है। बट ऑल आई सैड वो सी यू सून अम्मा, पर मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, और क्या बोली, सी यू सून अम्मा। बट आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं बस क्या करती रही, स्माइल करती रही। व्हाट फेमिलियर एक डिड द पोइट फील, उसको किस प्रकार का फेमिलियर एक हो रहा था, तो सेम जब वो अपने चाइल्डहुड में अपनी मदर से सेपरेट होती थी, तो वो वाला उसको सेपरेशन वाला दर्द है वो अब फील हो रहा था। पर ये वाला सेपरेशन उनसे दूर होने का था, और यहाँ पे जो एक है ना, जो दर्द है, इसका मतलब ये है कि उसको समझ आ गया वो अपनी मदर से हमेशा के लिए क्या होने वाली है, दूर होने वाली है।
व्हाट कुड हैव बीन द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। पोइट का चाइल्डहुड फियर क्या है? उसकी मदर से क्या होना? सेपरेट होना, लॉस ऑफ हर मदर, LOSE, लॉस ऑफ हर मदर। आगे है व्हाट व्हाई डू यू थिंक द पोइट डिड नॉट शेयर हर थॉट्स विद हर मदर, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो उसने अपनी मदर से अपने थॉट शेयर नहीं किए होंगे। तो वो इसीलिए नहीं किए होंगे कि अगर इसीलिए नहीं किए क्योंकि अगर वो अपनी मदर को बता देगी तो उसकी मदर क्या है, और डर जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को भी उतना ही डर लगता है अपने बच्चों से दूर होने का जितना बच्चों को लगता है। वाई डिड द पोइट ओनली स्माइल, उसने स्माइल क्यों किया सिर्फ? क्योंकि वो अपने अंदर का जो डर है वो छुपाना चाहती थी, इसीलिए वो जो बाहर है अपनी मदर को ऐसे दिखाना चाहती थी कि वो एकदम ठीक है, उसको कोई भी दर्द परेशानी नहीं है, इसीलिए वो कवर कर रही थी उस चीज को स्माइल के साथ। कवर कर कौन रहा था? पोइटस कर रही थी। और कर किससे रही थी? अपनी मदर से। आई लुक्ड एट अगेन एट हर, मैंने उनको फिर से देखा, पेल लग रहे थे वो एज विंटर्स मून, और जो विंटर का मून है उसकी तरह। एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक, और मुझे क्या है, फिर से वो क्या हो रहा था, सेम एक दर्द फील हो रहा था जो चाइल्डहुड में होता है। बट ऑल आई सेड, पर मैंने क्या कहा, सी यू सून अम्मा। एंड ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया, सिर्फ स्माइल ही स्माइल किया। यहाँ पे क्या है, पोएम और पोइट का क्या नाम है? पोइट का नाम है कमला दास, KAMALA और DAS, कमला दास। और जो ये है पोएम है उसका नाम है माई MY मदर MOTHER @AT 60 SIXTY 66 माई मदर @66, ये नाम है। व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड का फियर क्या था? सेपरेशन फ्रॉम मदर, SEPARATION, सेपरेशन फ्रॉम मदर, ये उसका चाइल्डहुड फियर था। अब है व्हाट पोएटिक डिवाइस, पहली और दूसरी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ये लाइन है। तो जहाँ पे भी एज आ जाता है ना, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली, SMILE, ठीक है। तो ये पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। आगे है एक्सप्लेन लेट विंटर मून, जो लेट विंटर मून है उसको एक्सप्लेन करो कि वो क्या है। जो मून है वो डल है, ठीक है, नॉट शाइनिंग, कि जो उसकी शाइनिंग क्या है, डिम है, DIM, एकदम। अब हम करते हैं इसके फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो तुम्हें मैंने बताया था इसके अंदर इंचैपमेंट है, क्योंकि पूरी पोएम क्या है, एक सिंगल स्टेंजा के अंदर है, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क से उसको सेपरेट किया गया है, तुम देख लो चाहे, ठीक है। तो यहाँ पे इंचैपमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे लाइक आया हुआ है, एज और लाइक जब भी आते हैं ना तो वो हमें फिगर ऑफ स्पीच बताते हैं, वो है सिमिली। तो यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स, कि जो इसकी ये जो कार जर्नी है ना, CARJURNEY, कार जर्नी है, वो उसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? कार जर्नी के अंदर है मेटाफर है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, लाइफ का नेचर के साथ क्या दिखा रहा है, सेपरेशन दिखा रहा है, कि अब लाइफ है वो सेपरेट हो जाएगी। और उसको दिखाया किसके थ्रू है? कार जर्नी के, CARJURNEY, कार जर्नी के। तो कार जर्नी के अंदर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो उसमें मेटाफर है, METAPHOR। जो ट्री स्प्रिंटिंग है और चिल्ड्रन स्पिलिंग है, इसके अंदर है इमेजरी, IMAGERY, कि जैसे अब मैं ऐसे कहूँ कि ट्री है वो भाग रहे हैं, तुम कार में हो, ट्री भाग रहे हैं, तो तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। और चिल्ड्रन स्पिलिंग, जो बच्चे हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो इसको भी क्या तुम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, इमेजरी है। इसी लाइन में सेम एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो क्या है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कि जो क्या है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पे क्या है, पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया है। भागते कौन है? सिर्फ इंसान। तो जब नॉन लिविंग थिंग को ऐसे दिखाया जाए कि वो लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रही है, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे एज आया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे कौन सा है, SMILE। अगर यहाँ एज नहीं होता तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता, तो मेटाफर होता। तो मतलब जब एज और लाइक से किसी को कंपेयर किया जाता है तो हम सिमिली यूज करते हैं, और उसके बिना कंपेयर किया जाता है तो हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सी यू सून अम्मा। तो यहाँ पे क्या है, आयरनी, ARONY, आयरनी, क्योंकि यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया है, CONTRAST, कंट्रास्ट। किसका कंट्रास्ट है कि फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आयरनी है, और उसके बाद इसने क्या कहा है कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगी, जबकि उसको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला, शायद वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसकी मदर उसके साथ ही ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, आयरनी है, सी यू सून में, ठीक है। जब कहा कुछ जाए और उसका भाव कुछ और होना, तब वहाँ पे आयरनी होता है। तो सेम है, ये क्या कह रही है, सी यू सून अम्मा। तो एक्चुअल में इसको पता है ना कि उसकी मदर से शायद वो नेक्स्ट टाइम ना मिल पाए। अब है यहाँ पे देखो, स्माइल स्माइल स्माइल, SSS आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो रिपीट हो रही है बार बार। तो यहाँ एलिट्रेशन है, ALLITERATION। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एलिट्रेशन। तो अब एक ये थोड़ा सा और देख लो कि यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, SYMBOLISE, सिंबोलिज्म है यहाँ पर, ठीक है। और सिंबोलिज्म क्या दिखाता है, जो ऑब्जेक्ट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डीपर मीनिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, DEPPERMEANING, डीपर मीनिंग दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है सिंबोलिज्म, SYMBOLISM। तो अब यहाँ पे क्या क्या सिंबोलिज्म है, तुम इसको लिख लो। जो मदर का फेस है, मदर, MOTHER, मदर्स फेस, FACE, ये क्या दिखा रहा है, एजिंग दिखा रहा है, AGING, एजिंग। और मोर्टेलिटी दिखा रहा है, MORTALITY, मोर्टेलिटी की, नश्वर है, हम मर जाएंगे। तो ये मदर के फेस से सिंबलाइज हो रहा है क्या, एजिंग और मोर्टेलिटी। अब आगे है विंटर मून, WINTER, विंटर, MOON, मून। जो विंटर का मून क्या दिखा रहा है, वो ओल्ड एज, OLDAGE, और फेडिंग, FADING, VITALITY, वाइटैलिटी दिखा रहा है, और फेडिंग वाइटैलिटी और ओल्ड एज दिखा रहा है। जो ट्रीज और चिल्ड्रन है यहाँ पे, इसमें है ना, ये जो ट्रीज हैं और जो ये चिल्ड्रन है, ये क्या दिखा रहे हैं, यूथ, YOUTH, यूथ, लाइफ, LIFE, और होप, HOPE, होप। ये सारी चीजें यहाँ दिखाई जा रही है। तो ये सारा था पोएम का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन और फिगर ऑफ स्पीच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम करेंगे।